हमारी पुलिस दीदी द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को राखी बांधी गई। और अब आज के इस विशेष उपलक्ष्य पर सभी बहनों को रक्षाबंधन की सौगात बिहार सरकार की तरफ से दी गई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करूंगी कि इस अवसर पर आप हमें अपना आशीर्वाद, शुभकामनाएं और संबोधित करने की कृपा करें। भारत माता की आज पुलिस दीदी और कई कार्यक्रम जो महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजना की शुरुआत आज मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप, बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज के कार्यक्रम में बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री संजय सिंह टाइगर जी, माननीय मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, मेरे कार्यालय में मेरे प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार जी, गृह सचिव पंकज कुमार जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव संजय कुमार सिंह जी, शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के.एस. अनुपम जी, अन्य सभी पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आज 3 महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की जा रही है और इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण योजना कल भी महिलाओं से जुड़ी हुई थी, उसको लेकर भी कई विभागों ने कल एक कार्यक्रम शुरू करने का काम किया और जिसमें स्पष्ट तौर पर मानना है कि बिहार की बहनें कैसे बिहार का तकदीर बदले, बिहार की समृद्धि का प्रतीक बने। और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 125 साल के बिहार में समृद्ध बिहार बने, इसकी कल्पना की है साथियों। इसलिए पंचायत से लेकर प्रशासन तक महिलाओं की भागीदारी बिहार के बदलते समाज की तस्वीर है। नारी शक्ति की पूरी भागीदारी से समृद्ध बिहार और विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा, क्योंकि बिहार में बहनें बेटियां सुरक्षित रहे, शिक्षित हो, आत्मनिर्भर बने, यही नए बिहार और समृद्ध बिहार की पहचान बनेगी। इसलिए आज तो मैं विशेष तौर पर आप लोग को बधाई भी देना चाहता हूं कि आज यहां पर 3 जो योजना चलाई जाएगी, इसका मूल उद्देश्य है कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करना। आज देश में पहला बिहार है जिस बिहार में लगभग 40,000 की संख्या में महिला पुलिस बल है। इस देश में कोई दूसरा राज्य नहीं है, सिर्फ बिहार है। और आप सोचिए कि आज चाहे आरक्षण के माध्यम से हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि के तौर पर, तमाम जगह पर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम बिहार की सरकार ने किया है। और आज बिहार का पहचान बन चुकी है हमारी बहनें। जिस तरह बिहार की सुरक्षा में आपका योगदान बढ़ रहा, आप स्वयं तो सुरक्षित हो ही रही हैं, इसलिए आज हम लोगों ने जो व्यवस्था किया कि लगभग 2700 स्कूटी पूरे बिहार में स्कूटर के तौर पर
आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं और लगभग 2000 से अधिक मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य है बिहार के लोगों की सुरक्षा करना, बिहार के महिलाओं की सुरक्षा करना और विशेष तौर पर यह अभियान चलाया जा रहा है कि पुलिस दीदी चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या अन्य संस्थान हो, वहां पर प्रतिनियुक्त रहें और कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसको सुनिश्चित करने का काम हमारी पुलिस दीदी करेंगी। यही विश्वास करने आपके बीच में आया, क्योंकि आपकी ताकत आप जितना मजबूत करेंगी उतना लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा। और क्योंकि समाज आपके तरफ देख रहा है, आप जब महिला होकर महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूतीकरण करने का काम करेंगी, तभी तो आगे बिहार बढ़ेगा। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूं कि बिहार में जब जीविका की शुरुआत की गई 2006-7 में, तो बिहार के अर्थव्यवस्था में बिहार की महिलाओं का कोई योगदान नहीं लोग मानते थे। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि आज बिहार की जीविका दीदियां बिहार की अर्थव्यवस्था में 1,36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार में करने का काम महिला करती है। साथियों, यह सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए आगे सुरक्षित बिहार, समृद्ध बिहार और विकसित भारत तभी हो पाएगा जब हम हमारी महिलाओं को और सुरक्षा दे सकें। क्योंकि हमारा मकसद है, अभी तक 1,81,00,000 महिलाओं को इससे जोड़ा गया, 70 लाख से अधिक जीविका दीदी इसमें अच्छे से काम कर रही, 43 लाख ऐसे महिला हैं जीविका में जो अब लखपति हो चुकी है। और हम लोगों का टारगेट है 1 लाख जीविका दीदी को अगले 2 वर्षों में लखपति दीदी बनाना है, जिससे कि उनका जीवन और उनके परिवार का जीवन अच्छा हो सके। और इसलिए मैंने कहा कि यदि कोई पुरुष कमाता है, वो भी परिवार को देता है, क्योंकि माध्यम आप होते हैं, महिला हमारी माध्यम होती है। पत्नी को, मां को, बहन को पैसा देने का काम करते हैं। लेकिन आप स्वयं जब कमाएंगी और स्वयं जब आर्थिक रूप से समृद्ध होंगी, तो पहले दिन से पूरा परिवार समृद्ध बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परिवार को जोड़ने का काम आपके पास रहता है। सबको पकड़कर रखना एक साथ, ये सिर्फ आप ही जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग मिलकर बिहार के बहनों की सुरक्षा करें, बिहार के बच्चियों की सुरक्षा करें, बिहार के छात्राओं की सुरक्षा करें और बिहार आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए मैंने आप लोगों को विशेष टास्क दिया है। बिहार पुलिस काम कर रही है। जहां 15 मिनट लगते थे, वो अब 10 मिनट से नीचे आ गया। 112 में लोग डायल करते हैं, ये लगभग 10 मिनट से नीचे आ गया। और हमको, मेरा मानना है कि ये 5,000 + 1 मतलब 10,000 पुलिस बल यदि हमारे सड़क पर उतर जाएंगे, तो जो पुलिस का रिस्पांस टाइम 10 मिनट है, वो घटकर 5 से 7 मिनट पहुंच जाएगा और जनता को इसका सीधा लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि जनता को लाभ देना, और आप जब सुरक्षा देंगे तभी तो महिलाएं बाहर निकलेंगी। कल सुधा मूर्ति जी आई थी, यहाँ अभी वैशाली भी घूम रही है, सांसद है, नारायण मूर्ति जी की पत्नी। उनको अभी भी लोगों ने समझाया कि बिहार नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब वो पटना एयरपोर्ट उतरी 23 साल के बाद, तो कही कि एयरपोर्ट से ही बदल गया मेरा मानचित्र, ये बिहार बदलना शुरू हो गया। जब यहां से वो बराबर पहाड़ गई, तो मात्र 40 से 50 मिनट में
बराबर पहाड़ पहुंच गई। जिस पहाड़ को देखने के लिए 23 साल पहले वो गई थी तो मात्र 3.5 घंटा लगा था, वो आज 40 से 50 मिनट में पहुंची। और वहां से गया जी के दर्शन करके वहां उन्होंने अपने परिवार जन के साथ पिंडदान का कार्यक्रम किया। वहां से वो राजगीर गई। राजगीर से जब पटना लौटी तो कहीं कि इतना अच्छा सड़क तो मैंने देश में कहीं देखा ही नहीं। बिहार विकास की गति को तेज गति से करने का काम कर रहा है। और उन्होंने बताया कि जब हम मैरिन ड्राइव पर पहुंचे, शाम का समय था, क्योंकि हमसे 7 साढ़े 7 में वो मिली आके, तो 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे वो प्रास की होंगी। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें विश्वास ही नहीं कर पाई कि मैरिन ड्राइव ऐसा पटना में हो सकता। वो भी बिहार आए और लगभग 17 सांसद हमसे कल मिले। सबने कहा कि हम लोगों ने तो कल्पना ही नहीं किया था कि बिहार इतना बदल चुका है। तो मेरा ये मानना है कि आप के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाला है। बाहर से लोग आएंगे, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे यहां पर आत्मनिर्भर बनाने की महिलाओं की योजना चलाई जा रही हो। क्योंकि कल भी जब हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे तो आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि कल हम लोगों ने जीविका दीदी से जो जुड़ी बहनें हैं उसको भी पशुपालन में जोड़ने का काम किया। और कई बहनों ने, जिस तरह आज 2 बहनों ने पुलिस के अपनी विचार रखे यहां पर कि पुलिस में किस तरह वो काम कर रही है, उसी तरह वहां पशुपालन में कैसे उस सेक्टर को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और पुलिस के सेक्टर के साथ साथ हम लोगों ने पूरा प्लान किया है कि 1 करोड़, क्योंकि पिछली बार 2020 में एनडीए की सरकार ने यह घोषणा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन जानकर खुशी होगी आपको कि जब 2025 आया तो यह लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया। हम लोगों का हिम्मत बढ़ा। इस बार हम लोगों ने टारगेट किया है 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम बिहार की एनडीए सरकार करेगा। और उसमें हम लोगों ने टारगेट किया कि 1 लाख हमारी बहनें इससे जुड़े, 1 करोड़ बहनें इससे जुड़े। 1 करोड़ बहनों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने इसका अभियान शुरू किया, चाहे वो पशुपालन विभाग हो या जीविका दीदी हो, सभी जगह इस अभियान को चलाने का काम किया जाएगा। और इस अभियान के माध्यम से कई चीजें बीच में प्रकाश में आया। ये जो मुख्यमंत्री पीएचडी फेलोशिप का अभियान आज शुरू कर रहे हैं, तो अभी जब हम लोग वार्ता कर रहे थे कई संस्थानों से, कई इंस्टीट्यूट से, तो हम लोगों को पता चला कि पूरे बिहार में पीएचडी करने के लिए 4600 लोग आते हैं, 4600 लोग आते हैं, और उसमें मात्र 600 महिलाएं होती हैं, मात्र 600। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 1000 महिलाओं को सीधा पीएचडी करने के लिए इंसेंटिव 10,000 रुपया मंथली देकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिससे कि उनको प्रेरणा भी मिलेगा और पीएचडी करके आगे अपने जीवन को भी निखारने का काम कर सकेंगे। इसलिए कई चीजें हैं जिसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। हम लोग जब स्कूल और कॉलेज में जा रहे हैं, कई छात्र छात्राओं से वार्ता कर रहे हैं, तो कई जगह यह महसूस हुआ कि स्टार्टअप में हमारे पुरुष साथी तो आ रहे हैं लेकिन महिलाएं कम से कम आ रही है। जीविका दीदी के समूह बनकर वो छोटे छोटे उद्योग तो लगा रही है और नीचे अपने घर चलाने की व्यवस्था में तो काम कर रही है, लेकिन बड़े स्टार्टअप की ओर नहीं जा रही है। हम लोगों ने इसलिए इस बार तय किया 2100 महिलाएं को पूरे बिहार में चिन्हित किया जाएगा और उनको
स्टार्टअप में 50,000 से 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा कि नया इनोवेशन करके नए टेक्नोलॉजी के साथ बिहार को समृद्धि का रास्ता हमारी बहने देने का काम कर सके। इसलिए मैं तो आप लोगों को बधाई भी देने वाला हूं कि 2 दिन के बाद परसों राखी का पर्व भी है और राखी के पर्व के माध्यम से यह अभियान शुरू होना था, लेकिन क्योंकि राखी के दिन किसी को बुलाना ठीक नहीं है, सब अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो मैं जरूर लेकिन आश्वस्त आप लोगों से होना चाहता हूं कि बिहार की बेटियों की सुरक्षा, बिहार के छात्राओं की सुरक्षा अब आपके कंधे पर है। इसको कीजिएगा ना, करिएगा कि नहीं? इतना धीरे बोल रही हैं। पूरी तरह मजबूती से आप लोगों का उसको समर्थन मिले और हमारी जो बहनें ये बिहार के समृद्धि का प्रतीक बने और बिहार तभी आगे बढ़ भी पाएगा। मैं इतना बताना चाहता हूं, जिस भी राज्य को आप देखिएगा उस राज्य में महिलाएं पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और यहां तो आगे बढ़ाने का लगातार पूरी तरह व्यवस्था किया जा रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो पंचायती राज और नगर निकाय में प्रतिनिधि बनाने का मामला हो। और मैं तो देखता हूं कि महिलाएं उससे भी आगे चली गई। आरक्षण 50% है जनप्रतिनिधि बनने में, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार में 50% तो आरक्षण है, बिहार में लगभग 59% बिहार में जनप्रतिनिधि कोई है तो सिर्फ महिला बहनें बिहार में स्थापित हो गई। इसलिए पूरी तरह बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार की समृद्धि का प्रतीक भी हमारी बहनें बनने वाली। इसलिए मैं सबको रक्षाबंधन की बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और बिहार सुरक्षित आपके हाथों में हो, क्योंकि आप 40,000 की संख्या में हैं। देश में पहला राज्य बिहार है जहां इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल, और आगे भी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है ये लगभग 50,000 से अधिक पार करेगा। इसलिए मैं सबको रक्षाबंधन के पूर्व जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और यही आशा और उम्मीद करता हूं सुरक्षित बिहार बनाने में आप हम लोगों का सहयोग कीजिए। सभी बहनों को सुरक्षा देते हुए बिहार को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन सुरक्षित होगी तो समाज सुरक्षित होगा, बेटी शिक्षित होगी तो बिहार विकसित होगा, नारी आत्मनिर्भर होगी तो बिहार समृद्ध होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका कोटि कोटि आभार। आपके प्रेरक और मार्गदर्शन उद्बोधन से आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आपके शब्द निश्चित रूप से बिहार की बेटियों, बहनों और माताओं को एक नई ऊर्जा और नए विश्वास का संदेश